नेक्स्ट क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट इज 15 years. If the teacher's age is included, the average becomes 16 years. What is the teacher's age? तो ये आपका क्या है, एवरेज का क्वेश्चन है, ठीक है, मादे का क्वेश्चन है। एवरेज का क्वेश्चन है तो हमें समझना है कि पहले फार्मूला क्या होता है। जैसे सिंपल समझिएगा कि जो एवरेज होता है वह आपका सम ऑफ जो भी आइटम्स होंगे, जो भी आर्टिकल्स होंगे, ठीक है, जो भी डेटा होगा, और डिवाइडेड बाई एन होता है, ठीक है, ए इज इक्वल टू। तो यहाँ से ये समझना है कि अगर सम ऑफ जो होगा वह ए इंटू एन होगा, यानी एवरेज इंटू नंबर्स होगा, ये फार्मूला हो गया, ठीक है। यहाँ से ये भी रिलेशन बन सकता है। तो अब समझना है कि कह रहा है कि एवरेज ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 15, मतलब 40 छात्रों का जो एवरेज है वो 15 है। तो सम निकाल लीजिए। अगर हम सम 40 बच्चों का अगर सम निकाल लें, ठीक है, अगर 40 बच्चों का हम सम निकाल लें, ठीक है, सम ऑफ 40 स्टूडेंट्स, सम ऑफ एज ऑफ 40 स्टूडेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो होगा फाइनली अगर हम देखा जाए तो 40 गुणे कर दीजिए 15, ठीक है, 15 चौको 60 यानी 600 हो जाएगा। सिंपल समझना है, 60 हो जाएगा तो 600 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए एक कोई और इंक्लूड आता है, टीचर एक आते हैं, इंक्लूड होते हैं, तो उस केस में क्या होगा, टीचर जब इंक्लूड होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो टोटल आपके 41 मेंबर्स हो जाएंगे। अब इनका सम निकाल लीजिए। तो 41 इंटू, अगर हम क्या करेंगे भाई, अब चूंकि जब एक टीचर इंक्लूड हो रहा है तो जो एवरेज हो जा रहा है वह 16 ईयर हो रहा है। तो 41 इंटू 16 कर लीजिए, 16 कम 16 को 6 हाथ में लिए, 16 चौको 64, 1 65 हो जाएगा। अब देखिए व्हाट इज द टीचर एज। तो भाई टीचर एज सिंपल है कि इसमें से अगर इसको माइनस कर दिया जाए तो एक्स्ट्रा एज पता चल जाएगा। तो जो टीचर्स एज हो जाएगा, टीचर्स जो एज होगा, ठीक है, वो हो जाएगा 656 माइनस 600, राइट। फाइनली क्या आएगा 56, यही आंसर होगा, 56 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 50 आंसर क्या है भाई, देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करें।